और नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करने के लिए वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। तो वेक्टर में कोई बच्चा ना नहीं बोलेगा, ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। दूसरी चीज मैं आपको बोलूं तो यहां पर मैथ्स का रिक्वायरमेंट होगा। मैथ्स में भी कौन कौन सा, मैथ्स में आपका मैं बोल दूं, क्योंकि मैथ्स तो आएगा ही आएगा, तो मैथ्स में आपका सबसे पहला तो आएगा बेटे डिफरेंशिएशन, बहुत एकदम आना ही आना है, डिफरेंशिएशन आएगा। दूसरा यहां पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ अलजेब्रा के पोर्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा की भी थोड़ा सा पोर्शन मतलब 10th लेवल का होगा, ज्यादा नहीं होगा, 10th लेवल का होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपको ट्रिगो भी देखने को मिलेगा। ट्रिगो तो भाई मतलब आपका ट्रिगो जो रहेगा ना यहाँ पे ठीक ठाक लेवल का रहेगा, मतलब क्लास 11 तक का आपका वो देख लेगा। जो क्लास 11 तक में बेसिक है ना वो तो देख ही लेगा, ये ध्यान रखो इस बात का। इतना ये चीज आना है एकदम श्योर है, इतना यहाँ पर ये चीज आपको आना चाहिए। उसके बाद ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद सबसे खतरनाक आपका है यहाँ पर, जो सबसे मतलब मेन नीड का होगा थर्ड में, तीसरे में, वो है मैकेनिक्स का नॉलेज। मैकेनिक्स का नॉलेज आपके पास है या नहीं है, ठीक है भाई, मैकेनिक्स का नॉलेज आपका देख लेगा। तो मैकेनिक्स में सबसे पहला क्या चीज आएगा आपका, काइनेमेटिक्स आएगा। काइनेमेटिक्स आएगा, आपने पढ़ा भी होगा काइनेमेटिक्स। दूसरा चीज काइनेमेटिक्स के बाद बढ़ोगे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो फ्रिक्शन आपका आएगा, ठीक है। ये चीज आपका नीड होगा, ये ध्यान रखो। हाँ भाई, तो आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। फ्रिक्शन के बाद आपका देखो फिर यहां पर आपको सर्कुलर मोशन भी देखने को मिलेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। बस मैं बता रहा हूं क्या क्या नीड होगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ नहीं सकते हो, सारा चीज आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। हाँ भाई, सर्कुलर मोशन हो गया। इसके बाद आपका अगला आएगा वर्क पावर एंड एनर्जी, या वर्क एनर्जी एंड पावर आपका होगा, ठीक है भाई। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, ये आपका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़े भाई तो इसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास आ जाता है, और इसके लास्ट में रोटेशन, ठीक है। यहां तक का आपको बेसिक नॉलेज आपके पास है तो एकदम चकाचक ओके है, नहीं तो दिक्कत होगा। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, खास करके काइनेमेटिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन अच्छे से आना चाहिए, फ्रिक्शन अच्छे से आना चाहिए, और वर्क पावर तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। कम से कम ये चार आपके चैप्टर का नॉलेज है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैट ओके है, अदरवाइज नॉट ओके, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक। मतलब काइनेमेटिक्स एकदम अच्छे लेवल का आपको आना चाहिए, आना ही चाहिए। लॉज ऑफ मोशन आना ही आपको चाहिए, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन, ये इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ोगे, तीन चीज पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे फील्ड, फील्ड के बाद अगला आ जाता है क्या चीज, फोर्स आ जाता है। फोर्स के बाद आपको यहां पर मिलेगा पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल जहां आ गया ना, वह एनर्जी का टर्म तो आना ही आना है भैया, एनर्जी आएगा ही आएगा। और एनर्जी आ गया मतलब आपका यहां पर पोटेंशियल या एनर्जी कोई भी चीज आ गया, दोनों में से कोई भी आ गया, ठीक है। तो आपको यहां पर वर्क पावर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ये तीन चैप्टर तो आपको एकदम मस्ट है, यहाँ पर ये तीन चाहिए। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी आ ही जाता है, ये ध्यान रखें। तो इतने चैप्टर का आपके पास नॉलेज यदि है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को ओके कह देंगे, हाँ सर स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इनमें से किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अभी मुझे बता दीजिए, जल्दी बताइए क्या कहते हैं, जल्दी बताइए सारे बच्चे। सारे बच्चे आंसर करेंगे, इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है, या मतलब हर एक में आपको दिक्कत है, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, लॉज ऑफ मोशन हो, या फ्रिक्शन हो। किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। सर काइनेमेटिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है।
मतलब उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक बच्चे को इसमें कुछ ना कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है ना? यस सर, प्रॉब्लम है सर। हाँ सर। अब बताओ मैं क्या करूं? अब ये स्टार्ट करूंगा ना, पता है जो कहानी आपने मेरे साथ किया था कहाँ पे याद है? ऑप्टिक्स में किया था। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं कि आप वही कहानी फिर यहाँ मेरे साथ रिपीट करेंगे, और पता है मुझे क्या होगा? पता है फिर से मुझे काइनेमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि 11th का जो भी पोर्शन है वो गौसल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, 11th का पोर्शन पूरा गौसल सर पढ़ाएंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं प्लस नीट के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, कोशिश मैं करूंगा कि मैं ही करा दूं। ये ध्यान रखिए, टोटल पेपर मैं प्रीवियस ईयर का मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए मेरे तरफ से। लेकिन अब मुझे ये बताइए, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कहीं भी आप देखो, खुद सोच लो कि भैया यहाँ फोर्स आ गया, फोर्स आ गया, तो सारे बच्चे जान रहे हैं कि फोर्स आएगा तो क्या क्या काम कर सकता है। क्या मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा चैप्टर से अलग चल के? बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली अभी देखो, आप एक काम कर लो ना, मैं ये तो बोलूंगा कि आप एक हेडिंग डाल दो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं कहता हूं लिख लो, ताकि आप ये ध्यान रखो कि इतना हमारा चैप्टर ओके है तो हम एंट्री मारेंगे। आप लिख लो कहीं, आपको पता रहना चाहिए चीज। बेसिक requirements to study electrostatic, ठीक है। ये लिख लो बेटा, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वेक्टर आपको बहुत अच्छे लेवल का, वेक्टर पे तो आप मतलब कम से कम 10 स्टार लगा लो। वेक्टर तो आपको हर हालत में चाहिए ही चाहिए, बहुत, ये हर एक जगह। बेसिक मैथ्स एकदम, ये भी मतलब ये दो तो एकदम बहुत भयानक रूप से कंपलसरी है। उसके बाद काइनेमेटिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे से, फ्रिक्शन भी आना चाहिए, और वर्क पावर तो आपको हर हालत में, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छे लेवल का आना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, एटलीस्ट कम से कम वेक्टर में। आप ये नहीं कहना कि सर आप मुझे वेक्टर में प्रॉब्लम है। वेक्टर में प्रॉब्लम अभी भी है क्या तुम्हें? नो सर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वेक्टर में। तो एक चीज ध्यान रखो कि अभी आपका 3 लेक्चर होता है, ठीक है, वीक में, और उम्मीद कर रहा हूं कि 1-2 क्लास में एक्स्ट्रा और लगाऊंगा, इसमें कोई बच्चा मना नहीं करेगा मुझे, ठीक है। आपसे मैं इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी मैं लेक्चर आपको कराऊं, आप बिल्कुल आंख बंद करके लेक्चर करें, एकदम बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर इसीलिए ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दो क्योंकि उसमें वेक्टर चाहिए था, वो हो गया है। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, आप निश्चिंत रहे। देखिए मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि बस मैं बच्चों को समझा रहा हूं कि कल कोई बच्चा ये नहीं करे कि सर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते तो मजा आता बहुत ज्यादा। बिल्कुल हम भी नहीं थे। अरे मैं अभी भी कह रहा हूं बेटे, ऑप्टिक्स में मैं शुरू करूंगा ना, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि बिल्कुल जीरो शुरू करूंगा, ये प्रॉमिस मैं कर रहा हूं। ये मेरा बिल्कुल एकदम पक्का वाला प्रॉमिस है, ये ध्यान रखो, बिल्कुल जीरो शुरू करूंगा, ठीक, चाहे कोई बिल्कुल जीरो से करूंगा। लेकिन कहीं भी आप सोचो कि कोई, जैसे मैं ऑप्टिक्स ही पढ़ा रहा, अभी आपने मान लो कि आपने वेक्टर पढ़ा नहीं, अचानक से वेक्टर आ गया, चिल्लाना शुरू कर, सर ये क्या करवा दिया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आप एकदम बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, इसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको कि वेक्टर से रिलेटेड ऑप्टिक्स में हो या अन्य चैप्टर में जहां जहां होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, एक क्लास में लूंगा, आप निश्चिंत रहे उसके लिए भी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट वेक्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या क्या आपने लिख लिया, बोलो जल्दी बोलो, चलो लिख लिया? यस सर। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? जवाब देंगे? हाँ सर। इरेज कर दूं? यस सर। ओके, देखो तो अब आपसे मैं पूछता हूं, जरा सुनना देखो। हालांकि आप बिल्कुल, आप ऐसा नहीं कि चैप्टर से अनभिज्ञ हैं, आपको पता नहीं है, तो बस आप मेरा साथ थोड़ा सा देते चलेंगे, तो फिर अब एक एक करके हम पूरा पॉइंट क्लियर कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत रहेगा मेरे साथ भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, मैं यदि इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, हालांकि आपने 12th में पढ़ा भी होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा सारे बच्चों ने। तो सबसे पहले आपका जो आया होगा वो आया होगा फोर्स ही आया होगा, ये बात आप ध्यान रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था ना बच्चों कूलम्ब्स लॉ में? बोलो, जवाब नहीं आ रहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली
इसके बाद आपका आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों हालांकि लिंकेड है एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद आपका आया होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल आया होगा। पोटेंशियल के ठीक बाद आपका आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है, ये आ गया होगा। तो ये चीज आएगा। तो मैं इसी पे चल रहा हूं अभी, मैं केवल आपका फोर्स पे चल रहा हूं, फोर्स के अलावा मैं किसी चीजों पे नहीं चलूंगा। आप बिल्कुल इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, फोर्स के अलावा मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं फोर्स पे ही रहूंगा डिगा हुआ एकदम, बिल्कुल फोर्स पे ही। फोर्स के अलावा मुझे बिल्कुल कहीं भी नहीं मूव करना है, ठीक है भाई। तो अब जरा देखिए भाई, फोर्स की मैं बात करता हूं। तो फोर्स के मतलब होने से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे फोर्स आ गया किसी बॉडी पे, तो सबको पता है कि बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो क्या क्या होगा। देखो ये मास है, मैं फोर्स आपने एफ लगा दिया। तो पहली बात तो है कि सबको पता है कि एफ बराबर क्या होता है बेटे, एम ए है। आपने फोर्स एफ लगाया, एम से डिवाइड किया, ए एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पहला चीज आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा होगा भाई, एक्सेलरेशन आ गया तो 100% यहां पर चांसेस है कि वेलोसिटी तो होगा, आ ही सकता है। डीवी बाई डी टी पढ़ा होगा बच्चों, पढ़ा है ना, जैसे होता है ना v बराबर u प्लस एटी, जल्दी से बोलो। तो यहां से क्या होगा, एक्सेलरेशन आया है तो वेलोसिटी भी आएगा, वेलोसिटी भी आएगा, वेलोसिटी आया है तो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब काइनेमेटिक्स मुझे पढ़ना ही है, एकदम श्योर है। अब देखिए अगला पॉइंट मैं बताऊं, अगला सिनेरियो कि भाई इस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा वर्क के बारे में, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो वर्क पावर एनर्जी भी मुझे पढ़ना ही पड़ा ये चीज। अब जरा सोचो कि ये सारे चैप्टर मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं, क्या करोगे है? अभी मान लो फोर्स का चक्कर आ गया, फोर्स आ गया तो वैसे भी आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ना ही है, फोर्स आ गया तो लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ना ही है। लेकिन लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है, आपको काइनेमेटिक्स भी पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ना है। तो आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ा ना, मतलब समझो आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आ तो जाएगा हर एक कंसेप्ट, मैं ये कह रहा हूं। मैं अभी भी आपको श्योरिटी देता हूं कि आप काइनेमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। आपने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। आपने वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे चीज इलेक्ट्रिसिटी के सारे फंडे, हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम कब होगा, प्रॉब्लम जब आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, क्वेश्चन बनाएंगे, उस समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अब खुद आप सोचो कि मैं पढ़ाऊं, आपसे क्वेश्चन ना बने तो कैसा फील आएगा। दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चा लोग क्या कहते हो। अपना माइक ऑन करके जवाब दे सकते हो सभी लोग। संस्कृति देखो स्टार्ट मैं कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा है ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होता है, एक पॉइंट थोड़ा सा ये लेके कि प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज देखो कि पैरेलली अभी गौसल सर भी पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, बोलो बताओ। हाँ सर। तो गौसल सर भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे गौसल सर जल्दी से करा देंगे, मैं स्टार्ट कर दूं तो बढ़िया रहेगा बेटा। तब तक का मेरा पता है ऑप्टिक्स दोनों, क्योंकि ऑप्टिक्स में मैं बता दूं आपको कि ऑप्टिक्स में दो पोर्शन है, ठीक है। एक आपका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक आपका है वेव ऑप्टिक्स, दोनों हम पढ़े तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बाद में पढ़ ले, संस्कृत तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ आप। देखो फायदा आप ही का रहेगा, बाद में पढ़ोगे तो कम से कम ये रहेगा कि पूरा मैकेनिक्स का नॉलेज रहेगा, सवाल बनाओगे उसमें तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा, आप पे डिपेंड करता है, आपका चॉइस जैसा भी आपको। मुझे कोई किसी बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा सोचिए। आप बताइए क्या करूं मैं आप ही लोग। अब सारे बच्चों का मैं ओपिनियन मांग रहा हूं, बताइए क्या स्टार्ट में करूं। कुछ कहना चाह रहे हो कुछ बच्चे, बोलो जल्दी से। सारे बच्चे बिल्कुल ऑप्टिक्स अब कर दो। ऑप्टिक्स अभी सभी लोग ऑप्टिक्स में एग्री करते हैं, जो लोग एग्री कर रहे हैं अभी भी हाथ एक बार ऊपर करेंगे भाई। हम सब अभी थोड़ा सा देखेंगे भाई कौन कौन बच्चा है अभी ऑप्टिक्स वाले में।
देखो कोई बच्चा यदि ना यदि कर रहा है तो मैं समझ जाऊंगा भाई बिल्कुल इसको मतलब ना प्रॉब्लम है मेरी बातों से ही। 13 बच्चे अभी केवल हैं अभी भी, बस ज्यादा नहीं है अभी देखो भी, जबकि 20 बच्चे भी हैं, केवल 13 बच्चे का हाथ ऊपर है अभी। बताओ क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है मेरे से क्या? 7 बच्चे अभी भी देखो, जो लोग देखिए एग्री कर रहे हैं उनको ऊपर कर सकते हैं। चलो 15 बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चे को अभी भी डर लगा हुआ है मेरे से। चलो कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते बेटा ऑप्टिक्स को। तो एक बात मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, ठीक है? ऑप्टिक्स स्टार्ट में कर रहा हूं, नो प्रॉब्लम। एक जरा सुनेंगे एक सेकंड आप लोग सही से पहले, ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड सुनेंगे सभी लोग। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑप्टिक्स में स्टार्ट करूं, बट ऑप्टिक्स को मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ध्यान सुनेंगे सभी लोग पहले। सबसे पहला चीज तो ये कि कॉपी आपके पास बिल्कुल नया साफ सुथरा है ना? कॉपी जो आप नोट्स बनाते हो, जल्दी बताओ। यस सर। एकदम साफ सुथरा नया कॉपी रहना चाहिए। और इसे ध्यान रखो कि जो नोट्स अभी बनाओगे वही आपका फाइनल और अंतिम नोट्स है, इस बात का आप ध्यान रखना। फाइनल और अंतिम नोट्स आपका वही है, आपने अलग से नोट्स पे फोकस नहीं करना है, अलग से दिमाग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रख लो, ठीक है? तो चलो भाई हम हेडिंग डाल देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले, ठीक है? तो शांत होकर पहले सुनना सही से सभी लोग, एकदम बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग पहली बार ऑप्टिक्स को देख रहे हैं, पहली बार ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं? कुछ बच्चे होंगे ना जो लोग पहली बार ऑप्टिक्स को देख रहे होंगे। कुछ बच्चे हैं क्या ऑप्टिक्स ऐसे? चलो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे हैं। आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? हाथ नीचे कर ले, मैं बता रहा हूं, देखिए। तो सभी बच्चे पहले तो हेडिंग डाल दें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है? फिर मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल एकदम श्योरिटी में देता हूं आपको लेकर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है भाई, से लिख लो अच्छे से कैपिटल में। हेडिंग डाल दो सभी बच्चा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और मैं ये बता रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान रखना, ये आपको 110% समझ में आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर ऐसा है ना कि आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं धोखा देगा ये चैप्टर, ये ध्यान रखना। इसके सवाल आ गए ना तो ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि ये सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये ध्यान रखो बच्चों। ये टॉपिक ऐसा ना कि आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ लिया ना इसको, 100% ये आपको पूरा नंबर दिलवा के जाएगा, 100%, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो सारे बच्चे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हेडिंग डाल देंगे, डाल दिया हेडिंग सारे बच्चों ने? जल्दी बताएंगे। यस सर। एग्जैक्टली। चलिए हेडिंग तो आपने डाल ही दिया होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है भाई? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, जो मैं हमेशा डलवाया करता हूं, आपको भी मालूम होगा क्या चीज, पहला पॉइंट याद है कुछ? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन शांत होकर सुनेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, इत्मीनान से सुनना है। देखो तो इंट्रोडक्शन हमारा पहला पॉइंट है। आपसे मेरा पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल, एकदम पहला सवाल, कि ये ऑप्टिक्स में स्टडी क्या करते हैं? ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? सर एप्लीकेशन ऑफ लाइट। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ लाइट। मैं ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करता हूं बताओ? आपसे कोई पूछ दे कि ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। बिल्कुल स्टडी, लाइट का हम स्टडी करते हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ध्यान रखें, लाइट का स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, लाइट का स्टडी करते हो। ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ध्यान रखें, in which study about
स्टडी अबाउट क्या बेटा? लाइट। लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है, ये ध्यान रखें। पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूं कि एक सवाल यहां पर आ गया। सवाल क्या है बेटे, मालूम है? ये चीज है सवाल। ये जो आपने नया चीज लाया है, ये लाइट। तो लाइट क्या है? अब क्योंकि आपने कह दिया ना कि भाई ऑप्टिक्स और फिजिक्स का ब्रांच है, फिजिक्स का हिस्सा है ये, जिसमें आप क्या करते हो? लाइट के बारे में स्टडी करते हो। तो ये सवाल आया कि लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? Electromagnetic waves. कर बेटा। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या कहना चाह रहे हो आप लोग सारे? Sir, electromagnetic radiation. और कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है इस पे? सांचों का जवाब नहीं आया। कोई बच्चा कुछ बोलेगा? जल्दी से बताओ क्विकली। देखो, लाइट वाक्य में नो डाउट, मैं लिख भी देता हूं, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रखें, है ठीक है। इससे इससे क्या क्या तो मुझे पता है क्या, मैंने बोल दिया ठीक है। शॉर्ट में आप EMW भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक which helps visualize to object। क्या बच्चों ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। सर, आपकी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, जस्ट 1 सेकंड बेटा। अब अभी आ रहा है क्या? अभी जल्दी से, या अभी प्रॉब्लम है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। अभी ऑडियो क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाँ सर। सभी बच्चों का आंसर नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ ना क्विकली। अभी ओके या नॉट ओके? या अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, ओके या नॉट ओके? सभी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा बच्चों। ओके है? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलिए, ओके ठीक है बेटा।
ओके है, ठीक है, आप टेंशन ना ले, बिल्कुल सब कुछ चकाचक ओके हो जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार आप हेडिंग डाल दें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या सबने हेडिंग डाल दिया? जल्दी से बोलो, यस सर। जल्दी बताओ। पहला पॉइंट बेटा क्या मैंने लिखा है आपको? इंट्रोडक्शन। सारे बच्चे लिख लें इंट्रोडक्शन, सारे बच्चे। क्या बोलो? इंट्रोडक्शन जल्दी बोलेंगे सारे बच्चे। क्या आप सभी ने डाल दिया इंट्रोडक्शन? जल्दी बोलो, कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है। यस सर। इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहला पॉइंट क्या था कि इसमें हम करते, तो ध्यान रखिए, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट light study about light and basic phenomena related to light and nature of light। लाइट से जुड़ा हुआ या फिर लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया स्टेटमेंट? बच्चा लोग, क्या मुझे पॉइंट रिपीट करना होगा जवाब देके? हाँ सर, एक जल्दी बार बोलो। रिपीट कीजिए। हाँ ठीक है, एक बार मैं बोल रहा हूँ, देखो। Optics is a branch of physics in which study about light and basic phenomena related to nature of light। सारे बच्चों ने लिख लिया? यस सर। तो आपको ये समझ में आ गया भाई यहाँ पे करना क्या, स्टडी क्या करना है आपने? तो लाइट के बारे में स्टडी करना है। तो हमारा अब अगला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2। नहीं आ रही है। नहीं आ रही बेटा, रुको मैं के देखता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, जस्ट वेट करो, थोड़ा सा वेट करो बेटा, जस्ट वेट करो। अभी क्लियर है? जल्दी से बताओ। यस सर। अच्छे से एकदम, अच्छे से एकदम। बच्चा लोग जवाब दो जल्दी से, क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है ऑडियो? यस सर। अरे एकदम सुस्त होके जवाब दे रहा है सब, लग रहा है एकदम मन खुश करने वाला आंसर किसी का नहीं आ रहा है। एकदम अच्छे से ओके है, जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट बेटा था मेरा मेरा क्या था? लाइट था ना। लाइट क्या है? तो लाइट क्या होता है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लाइट क्या है? तो मैंने बोला भी था, बेसिकली आप ध्यान रखें कि लाइट क्या, देखो लाइट बेसिकली एक, आप चाहो तो ऐसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहो, जो बचपन की क्लास में करते थे, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी पढ़ते थे ना, बोलो बोलो। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिख लो। लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी
which helps to visualize an object. क्या पॉइंट ओके? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। ओके है सर। एक और लिखूंगा पॉइंट, एक और, पता है क्या? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिखो। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है भाई। क्या सभी लोगों ने लिख लिया? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। आपसे कल को कोई पूछेगा लाइट क्या है तो क्या बोलोगे? क्या है बोलो, जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पक्का जवाब दे दो ना लेके। अगला पॉइंट मेरा, अगला बेटा, एक सवाल ये है कि लाइट नेचर में आपने पढ़ा होगा वेव्स थोड़ा सा भी, तो वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट ट्रांसवर्स की कैटेगरी में आता है या लॉन्गिट्यूडनल में आता है? जल्दी बोलो। सर ट्रांसफर। सारे बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा वेव? देखो मैं पहले बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आप बात करोगे बच्चा लोग, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो डेफिनेटली आप एकदम श्योर हो जाइए कि ये आपका ट्रांसवर्स ही होगा, ठीक है। क्या होगा? ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल। ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव। बच्चा लोग क्या आपको समझ में आया? मुझे बता सकते हो? देखो आप माइंड में सेट कर लो आज से। मैं अब देखो, ये मैं पहले बता रहा हूं, ये आपके टेस्ट में भी आ सकता है और श्योर मैं क्वेश्चन इस पे दूंगा, लेके बनता है क्वेश्चन। पहला चीज तो लाइट आपका क्या है? नेचर में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये ध्यान आप रखें, ठीक है। दूसरी बात, ये लाइट आपसे मैं पूछूं अदर लैंग्वेज में कि लाइट कौन सा वेव है, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, ट्रांसवर्स है, क्या है? क्या जवाब दोगे? तो देखो, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बोल दिया, इसके साथ ये ट्रांसवर्स वेव भी होता है और इसके साथ ये क्या होता है? नॉन मैकेनिकल होता है। नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा आप में से बता सकता है क्या कि नॉन मैकेनिकल आपने क्यों लिख दिया? बोलो, बताइए, जल्दी बताइए। मैं बताऊं कुछ बच्चा लोग? बोलो। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? आप में से कोई बच्चा मुझे आंसर कर सकता है क्या? जल्दी बताइए। नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। देखिए नॉन मैकेनिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मीडियम, देखो चूंकि आपने पढ़ा हुआ वेव प्रोपगेशन जब होता है तो मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ये एक ऐसा वेव है ना जहां पर मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? अ वेव डज नॉट रिक्वायर, ठीक है, मतलब इसके पास मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब अ वेव, ठीक है, कोई भी वेव आप ले लो, ठीक है, जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, वो क्या होगा? मैकेनिकल। जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन मैकेनिकल। तो यहां पर मैं क्या लिखूं? मीडियम रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, वेव्स, वेव्स में मैं दो कैटेगरी बना रहा हूं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप भी ये लिख लीजिएगा। एक होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल, और एक होता है नॉन मैकेनिकल। ठीक है, नॉन मैकेनिकल। तो यहां पर क्या होगा? मैकेनिकल में ध्यान रखिएगा मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है,
मीडियम रिक्वायर्ड, और यहां पर मीडियम डज नॉट रिक्वायर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक बात और मैं बता दूं कि आपके मैकेनिकल में कौन आता है, जैसे रस्सी वाला वेव, स्ट्रिंग वेव, दूसरा साउंड वेव। ठीक, जैसे मान लो वैक्यूम में मैं धमाका करूं, मुझे सुनाई देगा? बोलो, जल्दी बताओ। नहीं देगा, क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, ध्यान रखें। लेकिन मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, नॉन मैकेनिकल होता है, इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आया बात समझ में? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। सारे बच्चों ने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। सारे बच्चों ने नोट कर लिया, जल्दी बताओगे? हो गया नोट बच्चा लोग? हो गया? यस सर। इरेज करूं? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर आपका हो गया, ठीक है, कि लाइट क्या है आपने समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब एक अगला मेरा सवाल है कि मैं आपसे पूछूं कि लाइट आपका विजुअल होता है कि इनविजुअल होता है? जल्दी बताएंगे। इनविजिबल। सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, लाइट विजुअल या इनविजुअल? जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा, लाइट क्या होता है, इनविजुअल होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है, इनविजिबल। नहीं तो मालूम चलता है कि भाई हम जब देखते हैं तो पूरा लाइट का बीम ही नजर आते रहता। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपसे मैं पूछूं, ये मान लो दीवार, मैं बात विजुअल और इनविजिबल का अंतर मैं समझाता हूं। सपोज ये दीवार है, ठीक, और आप यहां पर मान लो कहीं खड़े हो जाए, तो मेरी बात को सुनना सही से, ठीक है, ध्यान सुनना सही से। ये मान लो आप कहीं पे सरफेस पे आप खड़े हो, ठीक है भाई, बात को समझो मेरी बात को। बेटे आप यहां खड़े हो जाते हो, तो ये दीवार आपके लिए विजुअल है ना, दीवार आपको दिख रहा है। तो दीवार के पीछे मान लो कि एक लड़का है, खड़ा है यहां पर दीवार के ठीक पीछे। ठीक, अब सोचो कि ये राम और इसका छोटा भाई मान ले श्याम। मान ले ये और ये आपका दीवार है, वॉल है। क्या राम इसको देख पाएगा? बोलो। नो सर। नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, ये ध्यान रखिए, ये नहीं देख पाए, इसका मतलब दीवार मेरे लिए क्या है, विजुअल है। यही आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। ठीक, चलो एक ये कहानी होगी, दूसरी बात मैं करता हूं, दूसरी बात मैं करता हूं, ध्यान समझो बात को, विजुअल इनविजुअल का अंतर मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ये अभी मान लो यहां पे खड़ा है, यहां पे एक शीशे का मैंने ग्लास लगा दिया, शीशा है, ग्लास, शीशा, शीशा। अब मुझे बताओ कि ये राम और ये श्याम और ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो क्या ये विजुअल अभी ये श्याम को देख पाएगा? यस सर। देख पा रहा है, इसका मतलब क्या कि इस ग्लास को ये नहीं दिखा, इसको ग्लास नहीं दिखा, श्याम को देख लिया, आर पर एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसलिए ग्लास क्या होता है, ये ग्लास क्या है, ग्लास इज इनविजिबल। क्या ये बात क्लियर है? बोलो जल्दी बताओ।
यस सर। तो विजुअल इनविजिबल में अंतर देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ध्यान रखना, लाइट बेसिकली क्या होता है, इनविजिबल होता है, लाइट हमें दिखता नहीं है, लाइट देखने में हेल्प करता है। नहीं आया बात समझ में? क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही? बोलो बच्चों, लाइट खुद नहीं दिखता है। आपसे कोई पूछेगा लाइट कभी देखे हो क्या, तो क्या आंसर करोगे, बताओ क्या आंसर करोगे? नहीं दिखता बोलेंगे। हाँ, लाइट दिखता नहीं है, ये ध्यान रखो। तो फिर वो जो 7 कलर हम कहते हैं, वो 7 कलर क्या उसका चक्कर क्या है, तो मैं अभी वो भी आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना, मैं वो भी अभी आपको समझाता हूं, पूरा कहानी उसका भी अभी आपको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, लाइट इनविजिबल होता है एक्चुअल में। यदि मान लो कि एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो यहाँ सन है, ठीक, और यहाँ आप खड़े हो, तो यहां से क्या होता ना कि केवल लाइट आपको दिखने लगता ना, लाइट यहां से मान लो ढेर सारा आ रहा है, लाइट आपको केवल लाइट दिखने लगता ना, तो मालूम है क्या होता कि आपको पूरा केवल लाइट के एकदम क्या होता, ढेर सारा गुच्छा दिखता। इस लाइट के पीछे यहां पर क्या है ना, ये आपको नहीं दिखता। मेरी बात को समझ लो कि भाई आपको लाइट का पूरा ढेर सारा, पूरा कमरे में बीम भरा हुआ एकदम दिखता, ढेर सारा बीम दिखता, लाइट आपको, ये लाइट के पीछे यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता। क्या बच्चों ये बात ओके है पूरा? क्विकली आंसर नहीं करते हो आप लोग। ये ध्यान रखें। अब आपको मैं एक और चीज एग्जांपल देता हूं कि पुराने टाइम के जो घर होते ना, वो छप्पर वाले घर, वो था ना, शेड लगा के रहते थे ना, तो कहीं क्या होता था कि ऊपर शेड में होल हो जाता था कभी कभी, तो जब ये कमरे के अंदर अचानक से एंट्री मारते थे, तो पता है क्या होता था कमरे के अंदर अचानक से एंट्री मारने का मतलब? कोई बच्चा बताएगा कभी दिखा हो तो उसने कुछ ऐसा? तो कमरे में जैसे आप अचानक से अंदर एंट्री मारते थे ना, तो क्या होता था कि एक लंबा सा बीम नजर ऐसे यूं आता था, और यहां जाकर रोशनी गिरता था। ये फीलिंग कभी किसी को हुआ ऐसा क्या? यस सर। तो ये बीम मुझे क्यों नजर आ रहा था, पता एक्चुअल में क्या कारण था? मैं बताता हूं, देखो इस लाइट का जो बीम था ना, इस बीम में ढेर सारा पार्टिकल क्या होता है, रैंडम मोशन, जहां तहां घूम रहा होता है। तो मुझे पार्टिकल दिख रहा था, पार्टिकल पे लाइट दिख रहा, वो मुझे पार्टिकल विजुअलाइज हो रहा था, पार्टिकल दिख रहा था, लाइट थोड़ी मुझे दिख रहा है। लाइट मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मैं अभी भी एकदम क्लियरली कह रहा हूं, लाइट मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? कारण लाइट इनविजिबल होता है, लाइट विजुअल थोड़ी होता है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अब मान लो कल को यहां पर मैं कह दूं कि ये दीवार था, और ये मान लो ये शाम को देख लिया, तो ये क्या हो गया, ये इनविजिबल हो जाएगा, आर पर आपको दिख रहा है। ये इनविजिबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? इनविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, बोलो। जल्दी से बताओ बच्चा लोग, ये इनविजिबल का कंसेप्ट ओके है पूरा अच्छे से, या नॉट ओके? Yes, sir. ओके सर। तो मैं ये कहूंगा, आप पॉइंट लिख लो, लाइट इज इनविजिबल, ठीक है। और खास करके ये 2 एग्जांपल तो आप लिख दो कि कहां आपको विजुअल बोलना है, कहां इनविजिबल बोलना है, ये ध्यान रखें। कल को हो सकता है आपसे पूछ देगा, अरे वो जो ग्लास होता ना, शीशे का ग्लास, क्या वो विजुअल होता है? कहता ना हाँ सर विजुअल होता है। अरे भैया वो इनविजुअल होता तभी तो क्या होता ना कि कभी मॉल वाल के गेट से बाहर निकल तो खड़ाक से ठोकर लग जाता है, क्यों? तुम्हें ग्लास दिखाई नहीं। आया बात समझ में? Yes, sir. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, 2 एग्जांपल दोनों लिख लीजिएगा। अभी मुझे इसमें और भी बहुत कुछ बताना है अभी। आज तो आपका केवल इंट्रोडक्शन रहेगा, कल से एकदम प्रॉपर वे में एकदम खट खट खींचूंगा मैं, क्योंकि सारे बच्चों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। हालांकि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बस वो केवल अपना वो रिवीजन करते रहे, ठीक है। सारे बच्चों को बराबर एकदम, कल अगले क्लास में मैं आपको बराबर बिल्कुल सारे बच्चों का मैं कर दूंगा, ठीक। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग जहां से थे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कल एकदम सारे बच्चों को मैं एकदम इक्वल कर दूंगा, बराबर सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग का चलता रहेगा आगे, ठीक है। चलिए ये कहानी खत्म, इसको एरेज कर दूं पूरा। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया लाइट का कहानी, आपने देख लिया लाइट में अपना क्या चल रहा था। ठीक है, तो ये सब कुछ तो हो गया बेसिक एकदम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। आपने बोला था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। शायद को सुनना, देखो तो कभी आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रो तो शांत होकर सुनना सही से। देखो क्या होता है ना कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखते हो बच्चों, सुनना अच्छे से, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखते हो तो उसमें कई सारे सीरीज होते हैं, इसलिए तो लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में इसको लिखता। बात समझ में आ रही क्या मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज ऐसे लिख सकता हूं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका आता क्या है मालूम है? रेडियो वेव। कौन सा वेव बच्चों? जवाब दो। रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद कौन सा आता है? जल्दी से बोल। याद तो होगा नहीं, मुझे मालूम है सारे बच्चे भूल चुके होंगे। मैं बोलूं? माइक्रोवेव। अरे वाह क्या बात है, माइक्रोवेव। इसके बाद कौन सा आता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। उसके बाद विजुअल। ठीक है, विजुअल में कौन सा? वी आई बी जी वाई ओ आर। देखो 7 कलर पुर गए ना। यस सर। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, ये सीरीज इसको बोलते हैं विजुअल सीरीज। अरे ये लाइट मुझे नहीं दिखता है, विजुअल, समझ रहे हो? विजुअल है ये मुझे दिखता है, ये विजुअल रेंज में आता है, विजुअल है ये। अब ये मुझे, ये देखो मैं अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे ना तो रेड दिखता है, ये नहीं दिखता है मुझे, ये जो लाइट है मुझे लाइट नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प होता है। ओहो क्या कह रहा हूं समझ में नहीं आया? ये जो रेडिएशन है ना, यहां से यहां का ये रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर से लेकर वी तक का, इसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने में, ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प होता है। मुझे ये ना तो रेड दिखता है, ये लाइट नहीं दिखता है मुझे, इसके थ्रू कोई ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प होता है। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस सर। इसके बाद कौन सा आता है? यूवी। अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्सरेज। एक्सरे। उसके बाद गामा रे। गामा रे। उसके बाद मालूम नहीं? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे, चलो याद है। तो कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, ठीक, खत्म कहानी यहां पर। अब बच्चों सुनना सही से, अच्छे से, सारे बच्चे शांत होकर सुनेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट आप बताने वाला हूं मैं। अब आप यहां से इस तरफ जाओगे ना, दैट मीन्स मैं क्या कहूं कि रेडियो वेव से आप कॉस्मिक रे की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो। तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना, तो आपका जो वेवलेंथ है, लैम्डा से दिखाते हो ना, वेवलेंथ आपका घटेगा। इज दैट ओके? कॉमा में चले गए सारे बच्चे? क्या कह रहा हूं बात समझ रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं लेफ्ट टू राइट मतलब आप इस तरफ जाओगे, इधर जाओगे, इस दिशा में चलोगे, तो इस दिशा में चलने का मतलब क्या है? आपका वेवलेंथ घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी से बोलो। घटेगा। एग्जैक्टली बच्चों ये ध्यान रखना, वेवलेंथ मेरा घटेगा। अच्छा अगला फ्रीक्वेंसी क्या होगा फिर? बढ़ेगा। एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अच्छा जो इसमें जो एनर्जी होगा वेव का, वो एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर।
अगला पॉइंट ये तो हो गया। इसके बाद मैं आपसे बोलूं कि इस तरफ जाने पर जो हार्मफुल होता है, ठीक है, जो हार्मलेस इसका होता है, जो नुकसानदायक होता है, इसका नुकसान करता है, ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक कौन होता है, तो सबसे लास्ट में जो होगा ये कॉस्मिक। बात समझ रहे हो? उससे थोड़ा कम खतरनाक ये है, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, सबसे कम ये, इससे भी कम, मतलब रेडियो वेव तो बिल्कुल भी ज्यादा नुकसान नहीं करता, एकदम सबसे कम खतरनाक है। आया बात समझ में? जल्दी बोलो। यस सर। एग्जैक्टली तो क्या ये सारे बच्चों के लिए ओके है या नॉट ओके, जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताओ। ओके है। अब एक बात और मैं बता दूं, ध्यान सुना, रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक रे तक जो भी पूरा सीरीज है ना, ये सब लाइट ही है, सबको इन सब देखो जो सिचुएशन है एग्जैक्टली, ये जो सिचुएशन यहाँ से यहाँ सर आवाज लैग मार रहे हैं। यस सर। अभी क्लियर है? थोड़ा सा जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो भाई, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, तो मैं कहां पर था वो बच्चों मैं बता रहा हूं, ध्यान सुना देखो, ठीक है, ध्यान सुना देखो। तो हम लोग चल रहे थे कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर, याद है बच्चों? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर हम लोग थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, ठीक है, तो बस आप एक बार फिर से भाई जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का? क्या ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है? लेके जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। यस सर। तो मुझे आप ये बताइए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहला सीरीज कौन आता है, कौन आता है पहले? रेडियो वेव। रेडियो वेव। इसके बाद कौन आता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। उसके बाद कौन आता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक। और उसके बाद कौन आता है? तो यहां से लिखना, विजिबल। VIB G
YOR ऐसे। तो यहां से यहां का जो है ना रे, ये हमारा विजुअल वाला है, मतलब ये लाइट हमें दिखता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चा लोग, क्या ये लाइट विजुअल मैंने लिखा है, इसका मतलब ये लाइट मुझे यहां से यहां तक का दिखता है या नहीं दिखता है? जल्दी बोलो, क्विकली बोलो। दिखता है सर। लाइट दिखता है ना, बताओ सर सारे नहीं बच्चे दिखता, बिल्कुल। लेकिन इसके थ्रू दिखता है। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं, आप बात शायद समझ नहीं रहे मेरा कहना, मैं जो कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि लाइट इनविजिबल होता है, लाइट हमें नहीं दिखता है। देखो मैं यहाँ रेड से लेकर वॉयलेट तक की कहानी, यहां से लेकर यहां तक का कोई भी लाइट मुझे नहीं दिखता है। इस लाइट के थ्रू, या मैं कह रहा हूं लाइट मत बोलो, ये रेडिएशन एक्चुअल में, ये रेडिएशन है, ठीक है। तो इसे हम एक्चुअल में रेडिएशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रेडिएशन एक प्रकार का है, ये ध्यान रखो, आपने सुना भी होगा रेडिएशन, ठीक है भाई, ये रेडिएशन एक्चुअल में है। तो इस रेडिएशन के थ्रू हमें क्या होता है, देखने में मदद मिलता है, ये ध्यान रखो, ठीक है भाई। तो यहां पर इसी रेडिएशन को, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैंने क्या बोल दिया, इसे ही मैंने कह दिया क्या चीज, कि भाई ये लाइट है। मतलब लाइट क्यों बोला, लाइट बोलने का कारण था, इसी को मैं लाइट बोलता हूं। मैंने इंफ्रारेड को क्यों नहीं लाइट बोला, बोलो, क्योंकि इसके थ्रू मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखने में मदद मिलता है, हेल्प मिलता है, इसलिए मैं इसे लाइट कह रहा हूं। अदरवाइज मैं इंफ्रारेड के थ्रू देखता ना, तो क्या होता, मैं क्या कहता, भाई ये भी लाइट अपना है, ये भी लाइट है, मैं इसे भी लाइट कहता। लेकिन क्या कहते भाई, इंफ्रा रेडिएशन है, ये माइक्रोवेव रेडिएशन है ये। कारण समझ रहे हो सबको? जैसे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट भी एक लाइट होता है। अब ये मत कहती हो कि मतलब ये सर ये वॉयलेट रंग का लाइट होता है, अरे अल्ट्रावायलेट तुझे दिखेगा ही नहीं, ये इनविजिबल होता है। बातें समझ में आ रही क्या? देखो लाइट ये भी है, लेकिन इसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। क्यों रेडिएशन कहते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए, ये इसके थ्रू मैं किसी चीज को विजुअलाइज नहीं कर सकता हूं, दिख नहीं सकता हूं। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली, ये ध्यान रखें। अब आगे आता है आपका कौन सा, एक्सरे आता है, इसके आगे कौन सा आता है, गामा रे आता है, ठीक है, गामा रे ध्यान रखेंगे। और अगला सॉरी फिर कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, ये ध्यान रखें। तो यहां पर बच्चों अब आपसे सवाल, इस तरफ आप जाओगे तो वेवलेंथ घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्विकली, टाइम नहीं इतना बेटा, टाइम का बहुत घटेगा। अभाव है। क्या कह रहे हो? जस्ट मैंने अभी पढ़ाया, जस्ट अब सोचो, लेफ्ट टू राइट इस तरफ आप जाओगे तो वेवलेंथ घटना है कि बढ़ना है, जल्दी से बताओ। घटेगा सर। घटेगा। फ्रीक्वेंसी घटेगा क्या होगा, सर। बढ़ेगा। रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा, बढ़े बढ़ेगा। और एनर्जी जितना ज्यादा बढ़े होगा ना, उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। जिसको आप कहते हो स्ट्रॉन्ग हार्डनेस, ठीक है, या मान लो हार्मफुल आप कह लो, ठीक है, हार्मनेस उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये जितना इधर जाओगे, ये ध्यान रखिए। तो बच्चों आपसे पहला सवाल, सबसे मैं पहले बात करूं कि डायरेक्टली मैं आपसे बात बोलता हूं भाई सीधा, विजुअल लाइट में कौन कौन आया? देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, विजुअल लाइट बोल दिया है मैंने, इसका मतलब लाइट मुझे दिख रहा है क्या, जल्दी बोल। नहीं। लाइट नहीं दिखता है, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, यहाँ विजुअल लाइट लिख दिया है, इसका मतलब विजुअल लाइट का मतलब ये नहीं कि लाइट मुझे दिखता है, ये इस लाइट के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट विजुअलाइज करने में हेल्प मिलता है मुझे, इस बात का आप ध्यान रखें बच्चों, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखो, अगले पॉइंट में आगे बढ़ो, ठीक भाई, अगले पॉइंट में आगे बढ़ोगे तो अगला पॉइंट आपका यहां बनता है कि कौन कौन आता है। तो आता है आपका कौन सा, जल्दी बोलो, आपका है आपका कौन कौन सा, वी आई बी जी वाई ओ आर, ये विवजियोर, ये ध्यान रखिएगा।
तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनना सही से, मैं बात करता हूं वेवलेंथ की बात करता हूं। तो वॉयलेट का, इंडिगो का वेवलेंथ, उसके बाद ब्लू, उसके बाद कौन रे छोटू, ग्रीन, उसके बाद कौन, येलो, उसके बाद कौन, ऑरेंज, उसके बाद कौन, रेड। बच्चा लोग आंसर करेगा, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, सबसे कम। सर रेड। और कोई बच्चा, सर रेड। और कोई बच्चा, रेड। रेड। सबसे वेवलेंथ कम किसका होता है बच्चा लोग, जवाब नहीं आया। अरे विजुअल लाइट में यहां से यहां तक को देखो तो सबसे कम किसका होगा, रेड का या किसका होगा, जल्दी बोलो। सर वायलेट का। वॉयलेट का, एग्जैक्टली सबसे कम वॉयलेट का होगा। क्यों, आप ये कंसेप्ट यहां देखो तो सही, मैं कह रहा हूं कि आप इस तरफ जाओगे, ध्यान सुनो, आप इस तरफ जाओगे ना, इस तरफ, तो आपका वेवलेंथ घटेगा। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं, देख देख सबसे ज्यादा इसका, उससे थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम, कम, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो इस रीजन में देखोगे ना, तो सबसे देखो यहां पर ये है, इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि इधर जाने से वेवलेंथ घटता है बच्चों। क्या मैं कह रहा हूं, आई विल रिपीट, मैं एक बार रिपीट करूंगा, सारे बच्चों को ध्यान सुनेंगे, सारे बच्चे देखो, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरफ जाएंगे, इस तरफ, इस तरफ, इस दिशा में जाओगे, तो इस दिशा में जाने से वेवलेंथ क्या होता है, घटता है। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है, बोलो जल्दी बताओ बच्चा लोग। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा, जल्दी से बताओ, कि हम इस दिशा में चलेंगे तो हमारा वेवलेंथ घटते जाएगा, मतलब सबसे कम किसका होगा वेवलेंथ, कॉस्मिक का। ठीक, मैं आपसे पूछूं कि गामा रे और एक्स रे में किसका वेवलेंथ कम होगा, यहां देखो, लैम्डा ऑफ एक्स रे, ठीक, और लैम्डा ऑफ गामा रे, गामा रे, बताओ किसका वेवलेंथ कम होगा, सबसे कम किसका होगा, जल्दी बताओ। गामा रे। गामा। ऑब्वियस है गामा रे का, जो इस तरफ होगा, जो राइट मोस्ट साइड होगा आपके, उसका वेवलेंथ क्या होगा बच्चा लोग, कम होगा। क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलो, कंसेप्ट जल्दी आ बताओ। गया सर, आ गया। तो अब सोचो ना कि सबसे राइट मोस्ट कौन है, सबसे राइट मोस्ट वॉयलेट है, तो सबसे कम इसका, सबसे लेफ्ट मोस्ट कम कौन है, तो ये रेड है, तो सबसे ज्यादा रेड का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो बच्चों, आप सीधा कंसेप्ट बदल दोगे तो फिर कैसे हो पाएगा, बोलो कि ये पॉइंट पूरा ओके है। यस सर। ये ध्यान रखेंगे, इसमें गड़बड़ी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, ओके, जल्दी बोलो। अब आपको मैं यस बता सर। दूं, अब मैं बता दूं कि यहां पर जो रेड का वेवलेंथ होता है ना, वो हम लोग 700 नैनोमीटर लेके चलते हैं। कितना, याद कर लो आज से, ये सवाल बहुत काम आएगा। रेड का 7, और वॉयलेट का अप्रोक्स में, वॉयलेट का मैं बोल रहा हूं, वॉयलेट का अप्रोक्स में 400 नैनोमीटर लेके चलते हैं। मतलब 700 किसका, रेड का, और वॉयलेट का कितना, 400। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो वेवलेंथ है वॉयलेट का, मैं कह रहा हूँ 400 है, ये याद कर लीजिए, आज बहुत काम आएगा। और रेड का कितना, अप्रोक्स में आप याद कर लिए, विजुअल का कितना, 700 नैनोमीटर। क्या बच्चा लोग याद रहेगा, बोलो विजुअल का वेवलेंथ कहां से कहां होता है, इसका वेवलेंथ का रेंज होता है, वेवलेंथ रेंज कहां से कहां, 400 से कहां तक, 700 तक। बच्चा लोग ये याद रहेगा, जल्दी से बोलो। यस सर। एग्जैक्टली तो आप नोट करिए जल्दी से इसको, क्विकली, जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे।
हो गया सर। अब बेटा क्विकली पूरा नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइए? ओके है पूरा? यस सर। चलो भाई इसको क्लियर करता हूं, आगे बढ़ता हूं मैं। तो सारे बच्चे इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए, नेक्स्ट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बच्चों, ठीक है? एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ा होगा शायद कि रखिए आप, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। क्या बच्चों ये आपने पढ़ा है? बोलो जल्दी बताओ। C इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ, क्या आपने पढ़ा है? जल्दी बोलो क्विकली। यस। एग्जैक्टली ध्यान रखिए। बेसिकली C इज क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C बराबर ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर? इन वैक्यूम। ये ध्यान रखिएगा वैक्यूम में इतना होता है। क्या बच्चों ओके है? बोलो यस सर। एग्जैक्टली। एक बात तो मैं आपको और बता दूं, ठीक है भाई ध्यान सुनिएगा। मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज, ठीक? तो मीडियम का इफेक्ट क्या होगा? देखो मीडियम के इफेक्ट से क्या होगा? C यानी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज करेगा, ठीक? लेकिन मैं बात करूं कि यहां पर ये चेंज कर जाएगा व्हेन मीडियम चेंज, मीडियम चेंज। लेकिन अगला मैं बोलूंगा कि व्हेन मीडियम चेंज, मीडियम चेंज बट लेकिन देखो मीडियम चेंज करते हो, लेकिन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्या पॉइंट ओके बच्चा लोग? जल्दी से बोलो। जल्दी बोलो ओके पॉइंट। मैंने क्या बोला? देखो कि आप क्या करते हो, आप मीडियम बदल दोगे। मीडियम बदलने का मतलब क्या? कि पहले मान ले लाइट कहां था, ध्यान सुनो यहां देख। पहले लाइट तुम्हारा मान ले एयर में था, ठीक है? एयर से कहां चला गया लाइट? वाटर में चला गया, ठीक? यही होता है मीडियम चेंज, ये ध्यान रखिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या था, मान ले C था, तो यहाँ पे क्या होगा? V हो जाएगा। ऑब्वियस है कि C क्या होगा? V से अधिक होगा, ठीक है? ये मीडियम, मीडियम बदलते ही क्या होता है कि लाइट का स्पीड और उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। क्या बच्चों ये सभी के लिए ओके है? जल्दी से बताओ। यस सर। एग्जैक्टली, क्विकली कॉपी करेंगे जल्दी से बच्चों, जल्दी से कॉपी करेंगे। एक और बात सुनो, नोट करने पहले सुनो, एक और चीज सुनो, एक और चीज सुन लो बच्चा लोग। C बराबर जो बता रहा हूं ना, बहुत ही खतरनाक चीज, हालांकि आपको पता भी हो सकता है, म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। क्या पहले ये मालूम था? बताओ जल्दी बोलो। यस सर। मालूम था तो ठीक है भाई। ये ध्यान रखिएगा कि ये 1/√/μ0 का वैल्यू इतना होता है। एक्चुअल में यही चीज क्या होता है? C के बराबर होता है, ठीक है? C के बराबर होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक बच्चों? सर सेकंड लाइन एक बार समझाइए। क्या कर बेटा? सेकंड वाला सर। ये पॉइंट, ये वाला? सेकंड पॉइंट। अच्छा ये सेकंड वाला देखो। सेकंड बेटा क्या? देखो मैंने क्या बोला, मीडियम चेंज करवाओगे ना तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। इसका कारण क्या मैं बताता हूं। देखो कहीं भी मान लो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है? ये ऑसिलेशन मान लो ऐसा यूं ऑसिलेशन हो रहा है, क्योंकि ऑसिलेशन होगा तो ये प्रोपगेशन होगा। तो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी, एक ही याद कर लो आप, फ्रीक्वेंसी को कौन बदल सकता है? तो एक ही बदल सकता है, वो है सोर्स। ये ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी को केवल सोर्स ही बदल सकता है। एक बार फ्रीक्वेंसी सोर्स से निकल गया ना, उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। क्या पॉइंट ओके? जल्दी से बोलो। यस सर।
मतलब कोई भी वेव एक बार सोर्स से निकल गया तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदल सकता है, वो ध्यान रखो। चाहे वो एक बदले, चाहे 1000 मीडियम क्यों ना बदले, उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करेगा। ओके बच्चों? यस सर। तो सारे पॉइंट को नोट करिए, सेशन को यहीं पर बेटा एंड करने वाले हैं, जल्दी से नोट करिए। अगले सेशन में आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अगले जो सेशन हमारा होगा वो और भी इफेक्टिव होगा, ठीक है। हालांकि आज तो आपका केवल मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, ठीक, लेकिन अगले क्लास में कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह है, जैसे आपका रे क्या होता है, बीम क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, प्रॉपर वे में आपका रिफ्लेक्शन बता के मैं स्टार्ट कर दूंगा टॉपिक, ठीक है। तो कल आपका ऑलमोस्ट लगभग जितना होना चाहिए वो मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है बेटा, बस यहीं तक सेशन को रहने दे। नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से बताओ। नहीं हुआ है सर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी से करो क्विकली। और किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछें जल्दी से। और कोई बच्चा अभी क्विट नहीं करेगा। क्योंकि मुझे भी कुछ पूछना रहता है ना, कुछ क्या होता है बच्चे मैंने बोल दिया नोट हो गया, बस अब खट 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 अब वो गायब होना स्टार्ट कर देगा। ये गलत चीज है, गलत चीज है, ये ऐसा आप ना करें, ठीक है। क्योंकि आपको मान लीजिए रिजल्ट लाना है, एकदम क्लास को तो अच्छे से एकदम एकदम अटेंड करिए, ध्यान रखिए। सारे बच्चों ने नोट कर लिया? बोलो। सारे बच्चों का नोट हो गया? Yes, sir. ओके बेटा, इसको क्लियर करता हूं मैं। अब ध्यान सुना, देखो बेटा, जितना मुझे कराना था मैंने वो टॉपिक सब करवा दिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो वेक्टर का क्वेश्चन आपको दिया था डीपीपी, आप उसे सॉल्व करते रहेंगे, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, आप इसके लिए एकदम श्योर रहिए। जो डाउट वगैरह आपका था वो मैं डिस्कस कर दूंगा अगले क्लास में। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चों का डाउट आया था मेरे पास, ठीक है, लेकिन डिस्कस नहीं किया, लेकिन एकदम प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ कि उसको अगले क्लास में हर हालत में डिस्कस कर दूंगा, जो भी आपका डाउट था, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, जो आज पढ़ाया गया है बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे ना, तो लगना चाहिए कि आप पढ़ के आए हैं। आपके पास कोई भी अच्छी किताब हो, कोई भी बुक हो, तो आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। कर लेंगे? बोलिए जल्दी से। यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो फिर मैं और भी आपको इंट्रोडक्शन तो लगभग हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे इंट्रोडक्शन और भी मुझे बताने हैं, ठीक है भाई। तो उस पर मैं अभी आगे चर्चा करूंगा अगले क्लास में, ठीक है बेटा। तो यहीं पे सेशन को एंड करें, जल्दी से बोलो। यस सर। ठीक बेटा, ठीक है बेटा, यहीं पर एंड कर सेशन को, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है बेटा। सबको एक साथ बाय बाय बेटा। थैंक यू।